हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल या फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? होप कि आप लोग ठीक होंगे। सो गाइस, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। गाइस, आप लोगों ने कमेंट करना और लाइक्स करना तो पूरा बंद ही कर दिया है। इतने कम लाइक्स और कमेंट और व्यूज़ मुझे मिल रहे हैं, क्या हो गया गाइस? प्लीज़ 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 आप ढेर सारे कमेंट कीजिए क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप जब कमेंट करते हैं। और बहुत सारे लोगों ने तो अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं, तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक्स कर दीजिए क्योंकि लाइक्स तो और भी कम होते हैं, बहुत कम लाइक्स आते हैं मेरे वीडियोस पर। तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दीजिए ताकि यूट्यूब मेरी वीडियोस और बढ़ाए और आगे भेजे। तो प्लीज़ 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 आप कर दीजिए प्लीज़। और हाँ, जो लोग कहते हैं कि आप कुछ ज़्यादा ही कर रही हो या जिनको मेरी स्टोरी पसंद नहीं आ रही, तो देखो मैं उन लोगों को कह देना चाहती हूँ कि मैं आपको नहीं बुला रही, मैं आपको फोर्स नहीं कर रही कि आओ मेरी वीडियो देखो और मेरे पास कमेंट करो घटिया। सो अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद नहीं आ रही तो आप प्लीज़ इसको यहीं बंद कर दीजिए और आप कोई दूसरी स्टोरी जाकर सुन सकते हैं, मैं कुछ नहीं कहूँगी। और हाँ, आप लोग प्लीज़ पूरी स्टोरी सुनना कीजिए, फिर बोला कीजिए। जो लोग कहते हैं कि दिया आप लेट अपडेट करती हो, दिया आप और भी बड़ी वीडियो बनाया कीजिए, तो गाइस ये मैं आपको बहुत बार कह चुकी हूँ कि मैं वर्क करती हूँ और वर्क से आने के बाद ही मैं अपनी वीडियो बनाया करती हूँ। सबसे पहले मेरा काम यही होता है कि मैं आऊँ अपने रूम में और सीधा ही फ़ोन पर स्टार्ट हो जाती हूँ मैं रिकॉर्डिंग करना। मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, आती हूँ और सबसे पहला काम यही करती हूँ क्योंकि मुझे पता होता है कि आप लोग कितना ज़्यादा ईगरली वेट करते हैं मेरी वीडियो का। सो गाइस प्लीज़ आप मेरी भी थोड़ी मजबूरी समझिए, मेरे को तो वक्त ही नहीं मिलता अपने लिए मैं फ़ोन चलाऊँ, थोड़ा कुछ और देख लूँ। मैं सीधा वक्त से आती हूँ और फिर शुरू हो जाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, अपने वीडियोस के बारे में बताइएगा, आपको स्टोरी कैसी लगी, आगे आपको क्या लगता है, ऐसे कमेंट कीजिएगा। तो मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़कर देखकर। लेकिन आप लोग कहते हो और वीडियो बनाया कीजिए, लंबी वीडियो बनाया कीजिए तो और जल्दी अपडेट किया कीजिए, तो मैं जल्दी अपडेट तो कर भी नहीं सकती। और मुझे जितनी बड़ी वीडियो बन पाती है मैं उतनी बड़ी वीडियो बनाकर आपको दे देती हूँ गाइस। मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैं कम से कम 20-21 मिनट की तो वीडियो बना ही दूँ, छोटी ना बनाऊँ। कि ये भी मेरे लिए तो बड़ी बात होती है कि मैं आपको 20-21 मिनट की वीडियो बनाकर देती हूँ। ज़्यादा अगर टाइम होता है तो मैं आपको ज़्यादा लंबी, कभी 22 कभी 23 भी करके दे देती हूँ। गाइस देखो, जितना मेरे पास टाइम होता है मैं आपको उतनी बड़ी वीडियो दे देती हूँ बनाकर। अब प्लीज़ गाइस थोड़ी मेरी भी मजबूरी समझिए। कभी कभी मेरे को 2 वीडियो बनाकर भेजनी होती है। जो मेरे सेकंड चैनल है उस पर तो मैं डेली अपडेट नहीं करती हूँ, एक दिन छोड़कर एक दिन ही करती हूँ ताकि मैं आपको ये वाली वीडियो डेली अपडेट कर सकूँ, इसलिए मैं उस वीडियो को डेली अपडेट नहीं करती हूँ। तो जिस दिन मैं दोनों चैनल पर वीडियो डालती हूँ उस दिन वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनती, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम 20 या उससे ज़्यादा की तो बना ही दूँ। और वो वाली तो मैं शॉर्ट बनाती हूँ क्योंकि उसके लिए तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता, इसलिए मैं वो वाली वीडियो मेरी शॉर्ट ही होती है। वो 10, 12, 11, 15 इससे आगे कभी बढ़ती ही नहीं है क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता है। सो प्लीज़ गाइस आप मेरी भी प्रॉब्लम समझिए और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब तो कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक्स तो खूब सारे कीजिए। ओके गाइस, तो आज बहुत बातें हो गई, तो चलिए अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ हमें विंग को दिखाया जाता है जो कि अभी अपने बेबी के साथ था। उसने अभी बेबी को फीड कराया था और आखिरकार उसने बेबी को सुला दिया था। विंग अपने बेबी को देखता है, उसके फोरहेड पर किस करता है और एक स्माइल कर उसे बेड पर लेटाने लगता है। तभी उस रूम में वांग जी की एंट्री होती है। विंग बेबी को सुला रहा था, तभी वांग जी विंग के पास आता है और कहता है विंग। वांग जी की आवाज़ सुनकर विंग पीछे मुड़कर देखता है तो सामने वांग जी खड़ा था। वांग जी ने अभी भी विंग से दूरी बनाई हुई थी क्योंकि उसे पता था कि विंग उसको अपने पास आना पसंद नहीं करता है। इसलिए वांग जी ने खुद की और विंग के बीच में एक बहुत बड़ा सा गैप रखा था। वांग जी को यहाँ देखकर शौक था। विंग वांग जी से कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब वांग जी कहता है विंग मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। विंग कहता है अब क्या कहना चाहते हो तुम मुझसे? तभी वांग जी के हाथ में जो फाइल थी
वांग जी वो विंग की तरफ आगे कर देता है। विंग वो फाइल देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक था। विंग उस फाइल को देखता है और वांग जी से पूछता है ये क्या है। वांग जी विंग से कहता है विंग ये हमारे मैरिज सर्टिफिकेट्स हैं, मुझे इस पर तुम्हारे साइन चाहिए। विंग ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो तुरंत ही वांग जी को घूर घूर कर देखने लगता है। वांग जी अब अपना सर नीचे कर कर कहता है मैं जानता हूँ तुम मुझसे कभी भी शादी नहीं करना चाहते। मैं उस लायक ही नहीं हूँ कि तुम जैसा पर्सन मुझसे शादी करे और मेरे साथ रहे। पर विंग मुझे समझ आ गया है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। विंग मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि अभी तुम मुझसे नाराज़ हो और मुझसे बात भी नहीं करना चाहते, तो शादी तो दूर की बात है। तुम मुझे पता है अभी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे, पर विंग हमें साथ रहना है, इसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, वरना सब तुम्हें भला बुरा कहेंगे, तुम पर उंगलियां उठाएंगे और ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं। विंग मैं जानता हूँ तुम ये नहीं चाहते होगे, पर प्लीज़ विंग मैं चाहता हूँ तुम इस पर शाइन कर दो, ताकि हमारा जो रिलेशन है उसके साथ एक नाम जुड़ जाए, जिससे तुम और मैं अपने बेबी के साथ आराम से रह पाएंगे और किसी को भी कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा। और ये हमारे फ्यूचर के लिए भी अच्छा है, हमारे बेबी के फ्यूचर के लिए भी अच्छा है। विंग मैं जानता हूँ तुम ये नहीं चाहते, तुम इस पर साइन नहीं करना चाहते, पर मैं चाहता हूँ कि तुम इस पर साइन कर दो। मैं तुम्हें को फोर्स नहीं कर रहा। अगर तुम नहीं करना चाहते तो तुम नहीं कर सकते हो। मैं सब संभाल लूँगा और तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूँगा। विंग ये सारी बातें सुनता है। वो कुछ भी नहीं कह रहा था, वो वांग जी की बातें ध्यान से सुन रहा था। विंग को कुछ भी कहता ना देखकर वांग जी को लगता है कि विंग ये नहीं चाहता है। तब वांग जी विंग से कहता है विंग मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना, अगर तुम्हें ये नहीं करना चाहते, तुम ये नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हें इसके लिए फोर्स नहीं करूँगा। कोई बात नहीं, तुम नहीं करना चाहते ना, कोई बात नहीं। मैं मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हारे पास ऐसा घटिया प्रपोजल लेके आया, मुझे माफ़ कर देना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वांग जी वहाँ से जाने ही वाला था, तभी विंग कहता है रुको। विंग की बात सुनकर वांग जी अब रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। तभी वांग जी कहता है क्या हुआ विंग? विंग कहता है लाओ इधर दो। वांग जी कहता है क्या? विंग कहता है वो फाइल इधर दो। वांग जी कहता है क्या ये? विंग कहता है विंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है, तभी वांग जी उसको वो फाइल दे देता है। विंग वो फाइल लेता है और उसे ओपन करता है और फिर वांग जी से कहता है क्या इधर साइन करना है? वांग जी शॉक हो जाता है। फिर विंग कहता है बताओ मुझे। तब वांग जी कहता है हाँ उधर ही। विंग अब एक पेन लेता है और तुरंत ही वहाँ पर साइन कर देता है। विंग कहता है मैंने साइन कर दिया है, अब तुम इसे ले जा सकते हो। वांग जी ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो उस फाइल को ले लेता है और फिर कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया विंग। विंग कहता है ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं, अपने बेबी के लिए किया है। आगे चलकर हम दोनों के रिश्ते के कारण उस पर कोई उंगली ना उठाए, उसे कोई बुली ना करे, इस वजह से किया है, वरना मैं इस पर साइन कभी भी नहीं करता। वांग जी को ये सुनकर हर्ट तो होता है, पर वो तब भी विंग को कुछ भी नहीं कहता है और फिर विंग से कहता है मैं जानता हूँ, पर तुम देखना विंग, एक दिन तुम मुझे ज़रूर माफ़ करोगे और जिस दिन तुम मुझे माफ़ करोगे ना, फिर मैं तुमसे शादी करूँगा, वो भी पूरे धूमधाम से सबके सामने मैं तुमसे शादी करूँगा और तुम्हें अपना बनाऊँगा विंग, देखना। और उस दिन हम अपनी नई लाइफ की शुरुआत करेंगे, बस तुम उस दिन का इंतज़ार करना विंग, मैं जल्द ही वो दिन ला कर रहूँगा। विंग इस बात पर कुछ भी नहीं कहता है और वांग जी वहाँ से वो फाइल लेकर चला जाता है। अब वांग जी और विंग के दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। वो दोनों ही एक दूसरे से ज़्यादा बातें नहीं करते थे, लेकिन वांग जी हमेशा ही अपने बच्चे और विंग की केयर करता रहता। विंग ने वांग जी को बच्चे से दूर नहीं किया था, उसके बेबी को फादर का प्यार मिले, इस वजह से वांग जी जब भी बेबी के पास आता था विंग उसे कुछ भी नहीं कहता था। लेकिन विंग कभी भी वांग जी को खुद के पास नहीं आने देता था, ना ही उससे बातें करता था। वांग जी भी जानता था कि विंग
उससे कोई बात नहीं करना चाहता, इसलिए वो हमेशा बस विंग के जब भी रूम में आता वो बेबी को देखता, उसे किस करता, थोड़ी देर उसके गालों को सहलाता और फिर वहाँ से चला जाता। वो दोनों भी अलग अलग रूम में ही सोते थे क्योंकि विंग वांग जी के साथ रहना नहीं चाहता था और वांग जी ये बात अच्छे से जानता था। वांग जी हमेशा ही अलग रूम में सोया करता था पर उसे रात को बहुत ही ज़्यादा अकेला फील होता था। वो कई बार उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा भी लगता था क्योंकि उसकी एक फैमिली है, उसकी वाइफ है, उसका बेबी है, पर उसके साथ कोई नहीं है। वो मैरिड हो चुका है पर उसके पास कोई भी नहीं है। वो बेड पर भी अकेला है, ना उसका बेबी ना उसकी वाइफ उसके पास है। वो अभी अपने वाइफ से अपने हस्बैंड होने का हक भी नहीं ले सकता, ना ही उसके पास जा सकता है, ना ही उससे कोई बात कर सकता है। वांग जी को ये सोच सोच कर बहुत हर्ट होता था कि वो उसके पास एक पूरी फैमिली होकर भी कुछ भी नहीं है, वो अकेला ही है। ये सोच सोच कर वांग जी को हर्ट तो होता पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वो हमेशा ही कोशिश करता रहता कि वो अब बदल सके और विंग को अपने आप को विंग को साबित करके दिखा सके। वांग जी ऐसे ही अपने सारे काम करता, उसने सारे काम जो भी वो बुरे काम करता था वो सब भी छोड़ दिए थे। अब वो सीधा अपने ऑफिस वर्क करता, अपने बिजनेस को संभालता, अपनी बेबी का ख्याल रखता, विंग का ख्याल रखता जब भी वो घर पर नहीं होता। लेकिन वो विंग और बेबी की अपडेट लेता रहता कि विंग कैसा है, उसने दवाई ली, उसने खाना खाया, बेबी कैसा है, सारी अपडेट वो लेता रहता। उसने विंग के लिए भी एक असिस्टेंट रख दी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। वो विंग और बेबी का भी ख्याल रखा करती थी, वो विंग की हर ज़रूरत का ख्याल रखती थी और वांग जी उसी से विंग के दिन भर जो भी विंग ने किया है होता है उसकी अपडेट लेता था और वो भी सारी अपडेट वांग जी को देती थी। वो वांग जी को विंग की कई सारी पिक्स भी भेजा करती थी जो कि वो विंग की तब खींचती थी जब विंग अपने बेबी के साथ होता था और उसको किस करता था उसके फोरहेड पर, उसके चिक्स पर। तब विंग के चेहरे पर एक स्माइल होती थी जब भी वो अपने बेबी के साथ होता था। और जब भी वांग जी विंग की ऐसी फ़ोटोज़ देखता था तो वांग जी के चेहरे पर खुद ब खुद एक स्माइल आ जाया करती थी। उस फ़ोटो में विंग बहुत अच्छा लगता था अपने बेबी के साथ। वांग जी जब भी उस फ़ोटो को देखता तो कहता काश इसमें हम पूरी फैमिली होते विंग, पर मैं वो दिन भी जल्दी ला कर रहूँगा जब इस फ़ोटो में सिर्फ तुम और बेबी नहीं, हम तीनों होंगे अपने बेबी के साथ। ऐसा कहकर बस वांग जी स्माइल करता और उस फ़ोटो को चूम कर अपने पास ही रख लिया करता। सी चैन गा भी यूएस वापस लौट गए थे। जब सी चैन गा यूएस लौटने का फैसला उन्होंने किया था, विंग ने सी चैन गा से जाकर पूछा था कि वो वापस क्यों जा रहे हैं। तब सी चैन गा ने कहा था कि अब उनका यहाँ पर कोई काम नहीं है, उन्हें अब अपनी बाकी की स्टडीज़ पूरी करने के लिए, बाकी का सारा काम करने के लिए उन्हें वापस यूएसए जाना होगा। और वैसे भी यूएसए में भी उनकी एक कंपनी है जिसको वही चलाते हैं और उसको संभालने के लिए किसी न किसी को तो वहाँ होना चाहिए ना। अंकल अभी यहीं हैं और मैं चाहता हूँ कि वो अब आराम करे, वो बहुत काम कर चुके हैं, इसलिए मैं अब जा रहा हूँ। वैसे भी अब मेरा यहाँ मन नहीं लगता। विंग अच्छी तरीके से जानता था कि सी चैन गा वापस क्यों जा रहे हैं। जियान चैंग और सी चैन गा के बीच अभी भी कुछ भी बात ठीक नहीं है। जियान चैंग विंग से रूठ कर चला तो गया था लेकिन उसे विंग की बहुत फिक्र होने लग गई थी। उसने लिली को जिनलिंग को वापस लाने को भेज भी दिया था। जिनलिंग वापस जियान चैंग के पास आ चुका था। वो आते ही विंग के बारे में और बेबी के बारे में पूछ रहा था। जियान चैंग ने जिनलिंग से कहा था कि अभी वो विंग और बेबी उनके पास नहीं है पर वो जल्द ही विंग और बेबी से उसे मिलाने के लिए ले जाएगा। चैंग ने वापस से जॉब ज्वाइन कर ली थी। लिली भी जब जियान चैंग नहीं होता तो वो जिनलिंग का ख्याल रखा करती। जिनलिंग बेबी और विंग से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा ईगर हो रहा था। तब जियान चैंग संडे के दिन उसे विंग के पास लेकर जाता है जहाँ पर विंग को देखकर जिनलिंग बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। जिनलिंग को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो जिनलिंग को हक कर लेता है। उस समय वांग जी घर पर नहीं था। जिनलिंग अपनी प्यारी प्यारी आंखों से विंग को देखता है और कहता है आप यहाँ क्यों हो, आप हमारे साथ क्यों नहीं हो। विंग जिनलिंग से कहता है कि अब मेरा यही घर है, मैं यहीं रहूँगा, लेकिन तुम्हें जब भी मुझसे और बेबी से मिलने का मन करे तुम यहाँ आ सकते हो। जिनलिंग विंग से पूछता है कि वह यहाँ क्यों रहना चाहता है। विंग कहता है क्योंकि मेरा घर अब से यही है। जिनलिंग को कुछ समझ तो नहीं आता पर विंग कैसे भी उसे समझा लेता है और इधर उधर की
जो मैं बिजी कर देता है। वो एक छोटा सा बच्चा ही तो था, इसलिए विंग ने उसे कई सारे टॉयज़ और टॉफ़ी कैंडीज़ देकर बिजी कर दिया था। जब जियानचैंग वहाँ था तो उसकी वो गलती से सिचेनगा से टकरा जाता है। सिचेनगा जब वह जियानचैंग से टकराते हैं तो वो जियानचैंग से कहते हैं मुझे माफ़ करना, मैंने देखा नहीं। तभी जियानचैंग कहता है ये पहली बार थोड़ी ना है जब तुमने गलती की हो, तुम तो गलती करते रहते हो और कितनी बार माफ़ी मांगोगे। अब तो तुम्हें माफ़ी मांगना छोड़ देना चाहिए। तुम्हारा भाई दोनों ही गलतियां करो और बस माफ़ी मांगते फिरो। तुम दोनों को इसके अलावा कुछ नहीं आता ना। तभी सिचेनगा कहते हैं जियानचैंग कहता है मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी। इनफैक्ट मैं तो तुम्हें यहाँ देखना भी नहीं चाहता। पता नहीं तुम यहाँ क्यों हो, तुम वापस क्यों नहीं चले जाते। ऐसा कहकर जियानचैंग वहाँ से चला जाता है। ये बात सिचेनगा को दिल पर लगती है, उन्हें बहुत हर्ट होता है। जियानचैंग की ऐसी रूड टोन सुनकर सिचेनगा तभी फैसला कर लेते हैं कि अब वो यहाँ से वापस चले जाएंगे। अगर जियानचैंग उन्हें देखना नहीं चाहता तो ठीक है, वो यहाँ से चले जाएंगे ताकि जब भी जियानचैंग यहाँ आए तो वो उसे ना देखे। विंग ने भी ये सारी बातें सुन ली थी, अब उसे वही सारी बातें याद आ रही थी। तभी विंग सिचेनगा के पास जाता है और उन्हें हक कर कहता है गगा प्लीज़ मत जाइए ना। तभी सिचेनगा कहते हैं नहीं विंग, मुझे जाना होगा। तभी विंग कहता है गगा जो किया है आपके के भाई ने किया है, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, आप क्यों जा रहे हो प्लीज़। सिचेनगा कहते हैं मैं इस वजह से नहीं जा रहा, पर मुझे कुछ काम है विंग, मुझे जाना होगा। ऐसा कहकर सिचेनगा की आंखों में आंसू आने लगते हैं। विंग उन्हें टाइटली हक करता है। सिचेनगा भी विंग को टाइटली हक करते हैं, उनके आंखों से आंसू लुढ़क जाते हैं। विंग कहता है मैं सब जानता हूँ, आप कितना भी छुपा लो पर मैं सब जानता हूँ। सिचेनगा मेरा भाई बहुत ही ज़्यादा नादान है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, पर देखना वो एक दिन ज़रूर समझेगा, वो एक दिन ज़रूर खुद आपके पास आएगा और आपसे अपने लव का इजहार करेगा। सिचेनगा देख लेना वो जल्दी आपके पास आएगा। सिचेनगा कहते हैं सब जानता हूँ विंग, वो अभी मुझसे गुस्सा है पर कोई बात नहीं, अभी वो गुस्सा है, मुझे पता है वो एक दिन ज़रूर ठीक हो जाएगा, वो ज़रूर उसका गुस्सा ज़रूर शांत होगा, पर अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे जाना होगा। विंग के आंखों में भी आंसू थे, वो रो रहा था। आखिर एक पूरे इस घर में पूरे इतने बड़े घर में एक सिचेनगा ही तो थे जिससे विंग थोड़ी बहुत बातें किया करता था, अपने दिल का हाल थोड़ा बताया करता था कि सिचेनगा और विंग का बॉन्ड ही अलग था। तभी वो दोनों ही एकदम अपने बेस्ट फ्रेंड उससे भी ज़्यादा बढ़कर थे। तब विंग कहते हैं सिचेनगा प्लीज़ मत जाइए ना, अब चले जाएंगे तो मैं अकेला हो जाऊंगा। सिचेनगा कहते हैं मुझे माफ़ कर दो विंग, पर मैं अब नहीं रह सकता, प्लीज़ अपने गगा को माफ़ कर दो। विंग कहता है कोई बात नहीं, ऐसा कहकर वो सिचेनगा को हक कर लेता है। सिचेनगा भी विंग को हक कर लेते हैं। वांग जी ये सारी चीज़ें बाहर से खड़ा होकर देख रहा था, उसके आंखों में भी आंसू थे। उसका भाई कितना खुश होकर यहाँ आया था कि वो जिससे प्यार करता है उसके साथ वो शादी करेगा, उसके साथ अपना घर बसाया था। वांग जी को वो दिन याद आता है जब सिचेनगा आए थे। वो जब आए थे तो कितने ज़्यादा खुश थे, उनके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी, वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। उस समय की और अब के समय की बात ही अलग है। अब सिचेनगा उनके आंखों में आंसू है, वो उदास हैं, उनके चेहरे पर कोई भी रौनक नहीं है जो पहले हुआ करती थी। वांग जी को अपने दिल में बहुत दर्द होता है, उसे बहुत गिल्ट महसूस होता है क्योंकि उसके भाई की ऐसी हालत का जिम्मेदार वही है जिसने उसके भाई को उसके प्यार से दूर कर दिया। सब कुछ वांग जी की वजह से ही हुआ है। वांग जी जब ये देखता है उसे बहुत बुरा लगता है। तभी वांग जी अंदर जाकर कहता है गगा प्लीज़ मत जाइए, जियानचैंग को मैं मना कर लेके आऊँगा, पर आप प्लीज़ मत जाइए गगा। तभी सिचेनगा वांग जी को देखते हैं, पर वो तुरंत ही उससे मुंह फेर लेते और कहते हैं विंग अब मुझे यहाँ से जाना होगा। तभी वांग जी सिचेनगा के पास आता है और उन्हें सीधा हक कर लेता है। सिचेनगा कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे। वांग जी कहता है गगा प्लीज़ मत जाइए, मैं जियानचैंग से माफ़ी मांगूंगा, मैं उसके पैर पकड़ूंगा, वो ज़रूर वापस आएगा, प्लीज़ आप मत जाइए, प्लीज़ गगा प्लीज़। तभी सिचेनगा कहते हैं मुझे छोड़ो, मुझे जाना है। वांग जी कहते हैं नहीं गगा प्लीज़। तभी सिचेनगा कहते हैं मैं तुम्हारा गगा नहीं हूँ,
मैंने तुमसे कई बार कहा है मुझे गगा मत कहो, समझे? चले जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर सिचनगा वांग जी को खुद से दूर करने लगते हैं, पर वांग जी उनके पैरों में गिरकर उनके पैर पकड़ लेते और कहते हैं गगा प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाइए, मेरे पास आपके अलावा कौन है, प्लीज़ गगा। तभी सिचनगा कहते हैं अंकल यहीं पर है, वो नहीं जा रहे, वो तुम्हारे साथ है। मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ वांग जी, तुम अपनी फैमिली के साथ रहो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी वांग जी सिचनगा का हाथ पकड़कर कहता है गगा आप भी मेरी फैमिली हो, आप मेरी फैमिली का सबसे बड़ा हिस्सा हो, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाइए। क्या आप अपने वांग जी को छोड़कर चले जाएंगे? तभी सिचनगा कहते हैं कौन वांग जी? वही जिसने एक मासूम की लाइफ बर्बाद कर दी और साथ में अपने भाई की भी। वांग जी ये सुनकर वो अपना सर नीचे कर लेता है, उसकी आंखों में आंसू थे। वांग जी कहता है गगा प्लीज़ मत जाइए, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं जियान सिंह को वापस लेकर आऊँगा। सिचनगा कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता और छोड़ो मेरा हाथ। ऐसा कहकर वो अपना हाथ खींच लेते हैं और तुरंत ही अपना बैग लेकर उस रूम से बाहर निकल जाते हैं। वांग जी सिचनगा के पीछे भागता और कहता है गगा प्लीज़ मत जाइए। तभी सिचनगा गुस्से में कहते हैं खबरदार अगर तुम मेरे पीछे है, समझे? सिचनगा वांग जी से बहुत गुस्सा थे। वो वांग जी ने जो विंग के साथ किया और जो जियान चैंग के साथ किया उसके बदले सिचनगा वांग जी को अभी तक माफ़ नहीं कर पाए थे, इसलिए वो वांग जी से बहुत गुस्सा थे। वो वांग जी की तरफ देखकर कहते हैं अब अगर तुम मेरे पीछे है तो देखना वांग जी, मैं यहाँ लौट कर कभी नहीं आऊँगा। वांग जी ये सुनकर अपनी जगह पर ही थम जाता है, कहता गगा, पर सिचनगा कुछ भी नहीं सुनते हैं और वहाँ से सीधा चले जाते हैं। वांग जी की आंखों में आंसू थे, वो वहीं अपनी नीज़ पर बैठ जाता है और के आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। उसके पूरे लाइफ में उसको भले ही उसके माँ से या बाबा का उसको प्यार ना मिला हो, उसकी माँ उससे प्यार करती थी पर वो बहुत पहले ही उससे दूर हो गई। उसके बाबा ने कभी उसको प्यार नहीं किया, बस उसको सब सिखाया जो वो खुद थे। उसको हर चीज़ सिखाई, बंदूक चलाना, सेल्फ डिफेंस, हर चीज़ सिखाई, पर उसे कभी प्यार नहीं दिया। उसके अंकल वांग जी से नहीं मिलते थे, वो वांग जी से नाराज़ रहते थे उसके फादर की वजह से भी, और उसके फादर के जाने के बाद भी वांग जी और उसके अंकल के रिश्ते ठीक नहीं थे, इसलिए उसके अंकल से भी कभी उसे प्यार नहीं मिला। एक सिचनगा ही थे जो वांग जी से प्यार करते थे, उससे मिलने आया करते थे। वो जब भी वांग जी से मिलने आया करते थे उसे वो वांग जी को बहुत टाइटली हग किया करते थे, उसे एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फील करवाते थे। जब भी सिचनगा वांग जी के पास होते, वांग जी को एक अलग सी वार्मनेस फील होती, क्योंकि सिचनगा ही पूरे दुनिया में एक थे जो कि वांग जी से प्यार करते थे। वांग जी भी सिचनगा से बहुत प्यार करता था और वो हमेशा ही सिचनगा जब भी आते वो बहुत खुश हो जाया करता था। पर आज सिचनगा जा रहे थे और वो उसका कारण भी वांग जी ही था, और सिचनगा कब लौट कर आएंगे ये किसी को भी नहीं पता। ये सोच कर वांग जी का गिल्ट और भी ज़्यादा बढ़ रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा उदास था, उसकी आंखों में आंसू थे कि उसको प्यार करने वाला इकलौता पर्सन भी आज उसे छोड़कर जा रहा है। ये देखकर वांग जी पूरी तरीके से टूट चुका था। अपने विंग को अपने पास तो रख लिया था, पर विंग भी उससे प्यार नहीं करता। वो बस वांग जी के साथ अपने बेबी के लिए ही है। वो विंग का प्यार पाने के लिए कोशिश कर रहा है, पर सिचनगा तो कब से वांग जी से बहुत प्यार करते थे। सिचनगा के लिए, अपना छोटे भाई के लिए एक अलग ही प्यार था, पर आज वो प्यार भी ख़त्म हो गया और वांग जी ये देखकर पूरी तरीके से टूट गया। विंग जब वांग जी को ऐसे देखता है, पता नहीं क्यों, पर उसके दिल में भी दर्द सा होता है वांग जी को ऐसे देखकर, पर पता नहीं क्यों उसकी हिम्मत नहीं होती आगे जाकर वांग जी को शांत करने की। वो वहीं खड़ा होकर बस वांग जी को देखता रहता है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। जो बोल रहे थे कि ये स्टोरी स्लो चल रही है, तो लो मैंने बहुत आगे बढ़ा दी, सब कुछ आपको एक्सप्लेन ही कर दिया, हर चीज़, कुछ ज़्यादा मैंने खींचा नहीं लंबा। तो अब आप ये भी मत बोलिएगा कि स्टोरी स्लो चल रही है, मैंने स्टोरी को काफ़ी ज़्यादा आगे खींच ही दिया है। ओके, तो चलिए प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट तो खूब कीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, बाय। और आज की वीडियो भी लंबी है तो कोई नहीं बोलेगा। ओके, बाय।